हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 का जो गणित का महत्वपूर्ण सवाल है उसको बताने वाले हैं। इसे आप लोग अच्छे से देखिए। कहता है क्वेश्चन कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करना। तो संख्या कहता है और उसके व्युत्क्रम का योग दिया है हमारा 10/3, लेकिन संख्या दिया है नहीं दिया है, तो संख्या मानना पड़ेगा। संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे हल बनाते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर एक्स मान लेते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। जब संख्या हम एक्स माने हैं, अब फिर कहता है कि उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं ना। अब संख्या एक्स है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम व्युत्क्रम लिखते हैं। व्युत्क्रम संख्या x से हमारा, तो व्युत्क्रम हो गया 1/x। अपोजिट हो जाता है उल्टा। जैसे 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/5। क्यों? क्योंकि 5 के बटा में नहीं कुछ तो 1 रहता है। इसी में 10 रहता तो 1/10, y रहता तो 1/y। समझ गए। तो देखिए इसका व्युत्क्रम हो गया 1/x। अब कहता है क्वेश्चन में, प्रश्न में लिखेंगे, प्रश्न से कहता है कि उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। यानी कि संख्या है हमारा और योग मतलब होता है जोड़, और उसका व्युत्क्रम यानी 1/x बराबर योग कितना है, 10/3 है, 3 है। अब देखो इसके नहीं कुछ तो बटा में 1। अब 1 और x का एलसीएम लेंगे तो हमारा x होता है, ठीक है ना। 1 और x का एलसीएम x। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, यानी x गुना करेंगे तो x² प्लस x कट गया तो यानी हमारा 1 बचा, 1 बराबर 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² + 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1, सॉरी x² + 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² होगा। 3x² प्लस है तो प्लस, अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बराबर, अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। अब ये प्लस का 10x बराबर इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 3x² - 10x। क्यों? क्योंकि 10x वाले को पहले लिखते हैं, फिर +3 बराबर 0। अब देखेंगे ये जो आया हमारा, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। किसके रूप में? द्विघात समीकरण के रूप में आया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, द्विघाती सूत्र से हल कीजिए तो सेम है। तो गुणनखंड विधि से हल करने पर क्या करना पड़ता है, जो प्रथम पद है x² का जो गुणांक है 3 और लास्ट वाला अंतिम पद है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x² को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x² होता है। अब 9x² को 2 भागों में तोड़ेंगे। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है जोड़ना। तो 9x² को 2 भागों पर तोड़ने पर, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर 9 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 9 और 1, 9 1 को गुना करेंगे तो 9 आता है, और 9 1 को जब जोड़ते हैं ना हम तो 10x आ जाता है। यानी यही यहाँ पर लिख देंगे बराबर। अब 3x² माइनस, अब देखेंगे 10x है, क्या है 10x है, तो 2 भागों में तोड़े तो 9 है, और 1 क्या हो जाएगा -9x और -x। 1x लिखो या x लिखो, बात सेम ही है। अब माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। अब बड़ा 9 है, 9 के चिन्ह में माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस। अब 9 1 को जोड़ेंगे तो 10x होता है, प्लस यहाँ पर 3 इधर है तो 3 बराबर 0। 3x² - 9x - x + 3 बराबर 0। अब देखेंगे, अब इसको बनाते हैं। 3x² है ना, तो यहाँ से 3x कॉमन कर लेते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, x बच गया, माइनस अब 9x है, 3x बाहर कर लिए हैं तो यहाँ बच गया 3, 3 तिया 9 और x को x। अब यहाँ -x। अब देखो हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर समान आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट में समान आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, -1 बाहर कर लेते हैं। जब -1 बाहर किए तो यहाँ हमारा बच गया x माइनस, अब 3 है ना तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर 0।
अब ब्रैकेट के अंदर बराबर है, एक बाहर आ गया x माइनस 3 और एक 3x माइनस 1 बाहर आ गया, यानी x माइनस 3 अलग अलग कर देते हैं, 0 x बराबर 3 आ गया, एक आ गया x बराबर 3 और एक 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1 और x बराबर हमारा 1/3 बन गया ना। तो x का वैल्यू 3 आया, ये आया 1/3, यानी कि अगर संख्या हम 3 लेंगे या 1/3 लेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो x का वैल्यू निकल गया, दोनों ले सकते हैं। तो इसी तरह आप बनाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।